प्लानिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडी क्लास 12th। प्लानिंग का मतलब क्या है सर? सर मैं चाहता हूं कि बोर्ड में टॉप कर जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं ये कर जाऊं, चाहता हूं कि मैं वो कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं कि तेरा हो जाऊं। उस सब के लिए बेटा आपको जो भी चाहिए उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग का मतलब क्या है? चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, सभी को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने ड्रीम जैसे कि सेल को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, बिजनेस में सक्सेसफुल होना, इन सभी चीज़ों के लिए हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है और नहीं करना तो कैसे नहीं करना। सो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है सर, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप एडवांस में सोच रहे हो, पहले से सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, आप अभी कहां पर हो और फ्यूचर में अपने आप को कहां पहुंचाना चाहते हो, उसके बीच का जो रास्ता तय करोगे, ये कैसे तय करोगे? पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, बाइक से जाओगे, कार से जाओगे, उड़कर जाओगे, इन सभी चीजों को हम प्लानिंग कहते हैं। वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच, इसके बीच को हम कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में कुछ फीचर्स आते हैं। फीचर्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि फीचर सबके लिए सेम रहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सर इसका मतलब क्या है? मुझे ये बताओ, आप प्लानिंग किसके करोगे? सर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के लिए ही तो प्लानिंग करेंगे। जी हाँ, उसको पूरा करने के लिए ही प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा होने के लिए। उसका मतलब होता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, हम कहाँ पहला स्टेप करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, सबको सेट करते हैं। थर्ड फीचर होता है परवेसिव। परवेसिव के बारे में मैंने आपको मैनेजमेंट में भी बताया था कि चाहे हमारी मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, हाई बिजनेस हो, लो बिजनेस हो, सबको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और जब कोई एक ऐसी चीज जब यूनिवर्सल फिनोमिना में बन जाती है, उसको हम कहते हैं परवेसिव। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कि सर जो प्लानिंग होती है वो हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है। सर एक फ्यूचर की स्टिक होती? अरे नहीं बेटा, प्लानिंग जब भी करोगे तो भाई आगे के लिए ही तो सोचोगे, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। पास्ट में तो जो कर लिया, जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्या एजम्पशन कर रहे हो, क्या पाना चाहते हो, इन सब के बारे में ही तो सोचते हैं। तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग आपको कंटिन्यूअस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं आपने एक बार प्लान किया और प्लान आपका सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या आप प्लानिंग करना बंद कर दोगे? नहीं, दोबारा करोगे। अगर आपने प्लान बनाया था इन्फ्लेशन के हिसाब से, अब डिफ्लेशन हो गई तो अगेन प्लान करना पड़ेगा। अगर प्लान बनाया था डिफ्लेशन के हिसाब से तो इन्फ्लेशन हो गई तो अगेन प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है? जो प्लानिंग फंक्शन होता है वो सबको चाहिए सर? यस सर, सबको चाहिए। तो हमको एक सिलेक्ट अल्टरनेटिव करना पड़ता है कि किस प्लान को हम फॉलो करें। और अगर हमने अच्छी प्लानिंग नहीं करी है
तो हम सही रास्ता नहीं अपना सकते। मतलब प्लानिंग से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना। और एट लास्ट जो फीचर होता है प्लानिंग का, उसे हम कहते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। सर क्या प्लानिंग पागल होती है? नहीं बेटा, दिमाग से ही तो प्लानिंग करी जाती है। और जब भी हम कोई वर्क दिमाग से करते हैं, सोचते हैं, तो वहां हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें एक हायर थिंकिंग चाहिए। इसलिए इन सारी एक्टिविटी को ऑपरेशनल एक्टिविटी से सेपरेट करने के लिए रखा है, ताकि प्लानिंग एजम्पशन अलग रहे और प्रेडिक्शन अलग अलग रहे। तो ये फीचर हुए हमारे किसके? प्लानिंग के। अब इन प्लानिंग को अगर आप करते हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, अगर सर प्लानिंग करी है आपने तो आपको डायरेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिल पर मत लेना, आपने सोचा कि मुझे सर को पार्टी देनी है, मजाक कर रहा हूं, रियल मत समझना, मुझे सर को पार्टी देनी है, तो आपको डायरेक्शन मिलता जाएगा। पहले क्या खरीदना है, फिर क्या खरीदना है, फिर कहां पे जाना है, फिर क्या सरप्राइज प्लान करना है, फिर सर को कैसे लाना है और बाबा जी का ठुल्लू सर को दिखाना है। यानी कि प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलता है। आप आगरा से दिल्ली जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, सर गूगल मैप कर लेंगे, गूगल मैप भी तो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। सेम प्लानिंग भी वैसे ही वर्क करता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि आगे बढ़ने का रास्ता, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपने कोई भी काम प्लानिंग से करा है तो फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रेस 3 में सलमान खान जी ने वो अगर पैराशूट नहीं पहना होता उड़ने वाला, तो सलमान खान जी उड़ कैसे पाते? नहीं उड़ पाते भाई। अभी तक साइंस रिसर्च कर रही है कि ऐसा कैसे हुआ। हाँ जी, टॉपिक चेंज करते हैं, सलमान खान जी के फैंस गुस्सा हो जाएंगे। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि ये मान लो एक बस है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग बहुत मशहूर है, ऑस्कर मिल चुका है, और मैं ये बस चला रहा हूं। अरे सर आप बस चला रहे हैं, क्या बात है, वाह जी वाह। अब मैं इस रोड पर देखकर चल रहा हूं, यानी कि मैं प्लानिंग करता हुआ चल रहा हूं आराम से, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, और मुझे सामने एक बड़ा ट्रक आते दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? सर आप तो जोश में आ जाओगे, ठोक दूंगा। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगा, अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लूंगा और आगे अगर रास्ता मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। यानी कि प्लानिंग अगर मैं करूंगा तो आने वाला जो रिस्क है उसका होने की चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। मतलब सर अगर आपने कोई भी काम प्लानिंग से किया है तो जो आपके लिए वो चीजें हैं जो आपको करनी ही नहीं है, जो एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं है, वो एक्टिविटी आप नहीं करोगे क्योंकि आपने प्लानिंग करी हुई है। आपके पास 4 वर्क है और आपने प्लानिंग करी है, तो आपको मालूम है कि मुझे ए काम करना है या बी काम करना है या सी काम करना है या डी काम करना है। यानी कि प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देता है सर? ये जो आप वेस्टफुल एक्टिविटी करते हो प्लानिंग के मदद के बिना, वो नहीं होती। सर प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, यस। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब होता है किसी भी काम को नई नई तरीके से करना, किसी भी वर्क को नए नए तरीके से करना या नए नए तरीके से ट्राई करना, सोचना, उन्हें हम कहते हैं इनोवेटिव आइडिया। तो प्लानिंग से हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये तो मैं आपको बता ही चुका, प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग होता है। और प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। पहले क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, बाद में क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सब हमको कौन बताता है? प्लानिंग बताता है सर।
तो हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली, हमने फीचर की बात कर ली। अब प्लानिंग हमारा कोई दोस्त तो है नहीं पक्का, नहीं सर बिल्कुल नहीं, तो कुछ लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। यस सर, ये भी जरूरी है सर। और लिमिटेशन भी कौन सी? इंटरनल वाली। अरे सर इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ जी, इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। अरे सर ये क्या है रिगिडिटी? इसका मतलब होता है एक बार अगर प्लान बन गया फ्यूचर को सोचते हुए, तो मैनेजर उस पोजीशन में नहीं रहता कि अगेन उसे थोड़ा चेंज कर सके, क्योंकि उसने फ्यूचर को देखते हुए ही प्लान किया है। अब वो वापस से अगर प्लान चेंज करता है तो वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जैसा उसने पहला सोचा था। यानी कि प्लान अगर एक बार बन गया तो हाल फिलहाल चेंज करना काफी डिफिकल्ट रहता है, और अगर चेंज करोगे तो वैसे सक्सेस शायद नहीं मिल पाए जैसे पहले मिल सकती थी। सेकंड है सर प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बिजनेस चला रहे हैं जहां बहुत ही तेजी से वातावरण चेंज होता है, मौसम की बात नहीं हो रही, आसपास का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और हमारे सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इनकी वजह से अगर बार बार चेंज आ रहे हैं, वहां पे आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वहां पे उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तीसरा, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मक, अपने हाथों की कला। खुश मत हो जाना बच्चों हाथों की कला से। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी यानी कि यहां पर दिमाग का काम ज्यादा होता है, मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा होती है, तो इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हम अपने आप कर सकते हैं, अपना सजेशन देना, अपना आइडिया देना, वो नहीं कर पाते हैं। फोर्थ होता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सर प्लानिंग में काफी खर्चा हो जाता है। बेटा खर्चा होगा तभी तो चर्चा होगा। प्लानिंग कौन करता है? चाचा तो नहीं करते, वो तो विधायक हैं। चाची भी नहीं करती, वो खलनायक है। प्लानिंग कौन करता है? सर प्लानिंग करते हैं प्रोफेशनल। जो भी कंपनी होती है वो प्लानिंग करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करती है, और वो रोटी सब्जी मकान तो खाएंगे नहीं, वो एक मोटी सैलरी लेते हैं इसके बाद सोचने के लिए, वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, और इसमें खर्चा हो रहा है ना, तो इसीलिए इस बात का चर्चा हो रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। और क्या है लिमिटेशन? अभी मैंने आपको बताया कॉस्टली है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। और लास्ट आपका आता है प्लानिंग does not give guarantee सक्सेस। प्लानिंग से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने प्लानिंग करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आपने पहले कोई प्लानिंग करी थी, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, आप अगेन उसी प्लानिंग से चल रहे हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है कि अगेन आपको उससे सक्सेस मिले ही मिले। तो ये सारी लिमिटेशन है जो आपकी इंटरनल है। एक्सटर्नल में हमारी बाढ़ वगैरह आ जाना, कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया, मार्केट में फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, तकनीक में कोई चेंज आ गया, ये सारे हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशंस कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्लानिंग के हर फंक्शन की एक प्रोसेस होती है, एक सीक्वेंस होता है, तो यहाँ भी प्लानिंग की एक प्रोसेस होती है। प्लानिंग करने की एक प्रोसेस होती है, उसको सीक्वेंस वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मतलब सर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप जो प्लान कर रहे हो वो किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, आपके उद्देश्य क्या है, आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा, उन सब के हिसाब से हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं।
फिर उस ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंचेंगे उसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब चलने का रास्ता, है ना। आपने ऑब्जेक्टिव चुना कि आपको यहाँ जाना है और अभी आप यहाँ हो, और यहाँ कैसे पहुँचोगे उसे हम कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, जाने का या पहुँचने का रास्ता। तो अब भाई प्लानिंग प्रोसेस में अपने अपना ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, हमने रास्ता भी डेवलप कर लिया। अब हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास अल्टरनेटिव हैं। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या रास्ते अपना सकते हो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उनकी एक लिस्ट बना लेते हो। आपको सेल बढ़ानी है, आप डिस्काउंट दोगे, कुछ ना कुछ ऑफर दोगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे वो एडवर्टीजमेंट पर, मार्केट में शेयर इंक्रीज कर दोगे, सेल्समैन बढ़ा दोगे। ये सारे तरीके हैं जिनको आप कह सकते हो लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं सर? फोर्थ स्टेप पर हम करते हैं इवेल्युएट। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि किस अल्टरनेटिव से हमारा ज़्यादा फायदा है और किस अल्टरनेटिव से हमारा कम फायदा है। इवेल्यूएशन के बाद जो हमें सबसे बेस्ट लगता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा। उसमें से एक को हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। सिलेक्ट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट यानी कि लागू, और उसके बाद उसे फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस रहती है पूरी प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्लान क्या है, अगर आपसे पूछा क्या है प्लान, तो प्लान एक तरीके का आप कह सकते हो कि सर डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे सारे गोल्स, हमें क्या करने हैं, क्या अचीव करना है, उनके लिए क्या एक्शन लेना है, वो कैसे हम ट्राई करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचेंगे, वो हमारे प्लान होते हैं। जिसमें हमारे दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज के लिए होता है। ये डिजाइन किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर गोल को फॉलो करने के लिए, और अगर वो गोल अचीव हो गया तो बस वहीं तक था प्लान, ठीक है ना। एक यूनिक सिचुएशन को पाने के लिए ये प्लान बनाए जाते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन होती है, इनकी जो लेंथ होती है, वो सिर्फ सिंगल यूज प्लान पर डिपेंड होती है कि वो कब तक बना है। और इनका जो लास्ट है वो कुछ भी हो सकता है, 1 डे, वीक, मंथ, कुछ भी। जैसे हम बात करें जाए अब दूसरे स्टैंडिंग प्लान की, स्टैंडिंग प्लान को हम रिपीट यूज प्लान भी कह सकते हैं। ये प्लान कुछ सिचुएशन पर फोकस करके बनाया जाता है, जो सिचुएशन बार बार आएगी, और अब सिचुएशन बार बार आएगी तो आप इन प्लान को बार बार यूज कर सकते हो। इसके आगे चैप्टर में है आपके टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि अभी फिलहाल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कह सकते हो कि प्लानिंग का जो पोर्शन है वो इस साल यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, बस यही तो चाहिए।